नया दिन, नया सवेरा, नई उम्मीद और इन उम्मीदों के बीच उस अंधेरे को हटाने का मकसद जो हमारे जीवन में परछाई की तरह घूमता तो रहता है, लेकिन उससे निकलने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपके सितारों की हाल चाल और जिस गति से वो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसको हम समझने की कोशिश करते हैं? नहीं तो कोई नहीं। एक नई उम्मीद के साथ नई शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी आज की खास पेशकश आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर करें मंगल के दुष्प्रभाव? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मंगल को प्रसन्न करने के उपाय। जी हां, आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान है, कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको सता रही है, आपको मानसिक उत्पीड़न दे रही है, देर मत कीजिए, तुरंत फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है परिग और करण है वाणिज्य। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या करना है क्या नहीं करना, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से, बहुत सरलता से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आपका स्वभाव बहुत सरल है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ने की मंशा से, आपको धोखा देने की मंशा लेकर के आपके साथ जुड़ रहा हो। तो आज आप कुछ ऐसे लोगों से दूर रहिए। आज आपको अपने मन की बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। अपने मन की बात कहना तो सही है, लेकिन कभी कभी दूसरों के पक्ष को सुन लेना भी आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचना है। पंडित जी, वृषभ राशि। जी वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई बड़ा सरप्राइज आपके सामने आ सकता है। सबके साथ मिलकर के आपको चलना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलें। आज अपने खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जो हो गया उसे भूल जाइए और अपने आने वाले कल पर, आने वाले भविष्य पर ध्यान दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज पर निंदा यानी दूसरों की निंदा में समय व्यर्थ मत गवाइए। पंडित जी, मिथुन राशि। जी मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि सारा काम जो है प्लान के करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आपको अपने कामों को करने में बहुत आसानी होगी। आज किसी भी करीबी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार करने से आपको बचना है। आज की तिथि में यदि आप भगवान श्री काल भैरव की आराधना करें, भगवान भैरव की 3 तिथियां बहुत विशेष हैं, जिसमें रविवार, शनिवार और मंगलवार का दिन है। तो आज काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मंगलवार का दिन जो है वो आपके लिए मंगल हो जाएगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से आपको परहेज करना है। पंडित जी, कर्क राशि। जी कर्क राशि वाले जातक लोगों को खर्च पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, वरना आने वाले समय में आपको धन की बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। और उसके साथ साथ आज आप लापरवाही की वजह से सफलता के अवसर को अपनी जिंदगी में बार बार आने से रोक रहे हैं, तो ऐसा आपको करने से बचना चाहिए। बहुत लापरवाह स्वभाव जो है आपका, वो आपके लिए नुकसानदायक है। जो अवसर आपको मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के, उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज को कैश करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। पंडित जी, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से आपको सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जितना आपको फायदेमंद लग रहा है शायद उसमें उतना अच्छा लाभ नहीं है। आपको कुछ गलत आंकड़े बताए गए हैं, तो एक बार अच्छे से समझ लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा है।
बहुत दिनों से आप किसी दुविधा में फंसे हुए थे, शायद आज आपको उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। पंडित जी, कन्या राशि। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। आज की तिथि है, वो आप धीरज बांध करके काम करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को भुला दें और आगे बढ़ें। धन के मामले में दिन बहुत अच्छा हो सकता है। निवेश करना चाहते हैं यदि आप कहीं, तो आज की तिथि में आपको बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। समय आपके लिए अनुकूल है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। श्री दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आज की तिथि का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की निंदा, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों का उपहास करना आपको शोभा नहीं देता, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। पंडित जी, कुछ दर्शक हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने हमें फोन किया है, चलिए उनसे बात करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी जानकारी हमें बताएं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990। जी। टाइम है सुबह 3:22 और जन्म स्थान है पौड़ी। जी। जी, मुझे उनके बारे में पूछना है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कौन से ईयर में लगेगी और शादी किस साल में होगी और कैसे रहेगी मैरिज लाइफ। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी के योग इस व्यक्ति के, इस जातक की कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको सरकारी नौकरी के लिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें कुछ ऐसे सामान्य से लक्षण होते हैं कि व्यक्ति यदि थोड़ा प्रयास करे तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। कुछ में होते हैं कि बहुत अच्छे संयोग होते हैं, कुछ में होते हैं बिल्कुल संयोग नहीं है। इनको प्राइवेट सेक्टर्स में कहीं ट्राई करना चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी तरफ से कहीं इन्वेस्टमेंट करके कोई व्यापार ना करें। वर्तमान समय इनके लिए व्यापार करने का, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, जिसमें इनको बहुत अच्छे से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि इनके लिए कोई ऑप्शन बचता है तो वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स में ये अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी देख लें, अपने योग्यता अनुसार ये वहाँ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपने विवाह की बात कही, विवाह में अभी काफ़ी विलंब है। अभी कोई हाल फिलहाल का संयोग ऐसा नहीं दिखाई देता जो मैं आपको बता सकूं कि आने वाले 1 साल में 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह हो जाएगा। अभी विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब है। सबसे पहला जो इनके लिए प्राथमिकता दिखाई देती है, जो पहली चीज़ दिखाई देती है, वो अपने करियर को सेट करना दिखता है। इनके लिए आप और आपका परिवार जो है शुक्र और राहु के वैदिक मंत्रों का यदि जाप करा ले, कुछ उपाय और निदान कर ले तो लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र इनके लिए मारक स्थिति बना रहा है, मार्केश का प्रभाव लेकर के आया है, जिसमें इनको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य का नुकसान, आर्थिक नुकसान, ये सब सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो वो उपाय, वो निदान जरूरी है। शुक्र और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइए। कोटद्वार से हमारे साथ हर्षिता जी जुड़ गई हैं। हर्षिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेशकश में। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां पंडित जी को बताएं। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मेरी आपसे 10-12 दिन पहले ही बात हुई है और मैं ना अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ आपको देना चाहती हूँ। जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/12/69। जी। 10:07 AM कोटद्वार। जी। तो मैं ये जानना चाहती थी कि इनका पहले भी खैर डिवोर्स हो रखा था, मेरे से मैरिज हुई है जैसे, तो अभी भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको दी थी तो आपने कहा था कि आप बात करके थोड़ा सा किसी को निपटाइए आराम से। जी। आप इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख के बताइए कि क्या डिवोर्स होगा, या क्योंकि काफी टाइम से मुश्किलें, बहुत ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये चाहते हैं कि सेपरेट भी हो जाएं। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका में जिसे दाम्पत्य सुख कहते हैं वो दाम्पत्य सुख नहीं है, वो बहुत साफ तौर पे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य जो है वो शनि के साथ बैठा हुआ बहुत अच्छा संयोग नहीं बना रहा, और कहीं ना कहीं से कमोबेश दशा भी इनकी ऐसी चल रही है जिससे इनके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति रहेगी। यदि ये अपनी तरफ से प्रयास करें, और आप खुद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, अब आवश्यकता है दूसरे पक्ष यानी आपके पतिदेव के प्रयास की, कि यदि वह प्रयास करते हैं तो आपका संबंध आगे चल सकता है। अब जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो बार बार डिवोर्स के लिए फोर्स करते हैं, ऐसी स्थितियां बनाते हैं, तो ये ग्रहजन्य परिस्थितियों के साथ साथ इनका अपना स्वभाव भी है। वो खुद से ऐसा नहीं चाहते कि सारी चीज़ें स्मूथ चलें, ठीक चलें। तो ऐसी परिस्थिति में आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकती। जब दूसरा व्यक्ति सहयोग करने की स्थिति में ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप
एक उपाय, एक प्रयास जरूर कर सकती हैं। आपके लिए सबसे बेहतर यह है कि बृहस्पति और शनि इन 2 मंत्रों का जाप कराएं, उसके साथ साथ सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। अपने पति के नाम से, उनके गोत्र से, उनके निमित्त यदि आप कराते हैं बृहस्पति, शनि और सूर्य, तब मुझे कुछ उम्मीद ऐसी दिखाई देती है कि इनके स्वभाव में, इनकी बर्ताव में कहीं ना कहीं से कुछ परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी फिर आपको ही आगे बढ़ करके कदम उठाना पड़ेगा, आपको ही उपाय करना होगा। यह व्यक्ति वर्तमान समय में इस तरीके के किसी भी पूजा पाठ या उपाय को करने के पक्ष में नहीं दिखाई देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गीता जी जुड़ गई हैं। गीता जी, सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी जानकारी पंडित जी को बताएं। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहती हूँ जी। तो इसके स्वास्थ्य के लिए और इसकी पढ़ाई के बारे में पता करना था मेरे को। जी। और इसका जन्म है 14 दिसंबर 1997 जी। जी 5:25 शाम को। जी। जन्म स्थान ऋषिकेश। जी। जी पंडित जी, इसकी राशि का भी बताने की इसकी कौन सी राशि चलेगी। इसका नाम प्राची है। जी, इनकी मिथुन राशि बनती है। इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार से वृषभ लग्न है, मिथुन राशि है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है इस जातक के लिए, इस बच्चे के लिए थोड़ा सा परेशानी और चिंता का समय हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेष तौर पर पेट से जुड़ी हुई समस्या, वो इनको परेशान करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए आवश्यक ये है कि आप राहु के लिए इस बच्चे के हाथ से किसी गरीब, किसी दरिद्र व्यक्ति को कुछ अन्न दान कराएं, कुछ वस्त्र का दान कराएं बुधवार और शनिवार के दिन में, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पंडित जी ने बताया किस तरह से जो है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक बात को समझें, अपने जीवन में ढालें, बदलाव होंगे, संयम बरतें। मित्रों, यदि आप मंगल के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी इस खास पेशकश में बने रहिए। ब्रेक के बाद पंडित जी महा उपाय के जरिए आपको सारे उपाय बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों की। पंडित जी। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने काम को संगठित करने की आवश्यकता है। आपका काम जो है वो बहुत अव्यवस्थित है, बहुत फैला हुआ है, उसे आप संगठित करें, ऑर्गेनाइज करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है, आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज आपको किसी के लिए प्रेम के भाव मन में आ सकते हैं, आपको उनसे व्यक्त भी कर देना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी विवाद में पड़ने से आप बचिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ज्ञान से आज सब प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, आपकी जो भी आइडियाज हैं उनको आपको दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जो आपके अच्छे विचार हैं वो आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकते हैं। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आज की तिथि में आपके लिए सर्वोत्तम है। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद के संयोग बनते हैं, ऐसे लक्षण दिखते हैं, उससे बचना चाहिए। पंडित जी, धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आपको मिल सकती है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ऐसे समय में अपने दिल की नहीं, दिमाग से निर्णय लेना चाहिए और फिर आपको कोई बहुत निष्कर्ष पर पहुंचना है। जीवन में हार और जीत लगी रहती है। आने वाले कुछ समय में बहुत सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए लाभ हो सकता है। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। पंडित जी, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आत्म संयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ आपका जो काम है वो प्रभावित हो सकता है, बिगड़ सकता है। अपने मन को आज नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको काफी क्रोध, काफी गुस्से के साथ लोगों से आप व्यवहार कर सकते हैं, तो इस परिस्थिति से बचिए। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा आज का दिन। अपने किसी भी व्यवहार से, अपने बात से, अपनी वाणी से बड़े बुजुर्गों का दिल, उनकी भावनाओं को न ठेस पहुंचाएं। पंडित जी, कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में पड़ करके अपना समय बर्बाद न करें। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आज की तिथि में आपके लिए सर्वोत्तम है। वाणी पर नियंत्रण किसी परिस्थिति में मत खोइए।
पंडित जी, मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। कोई आपको अच्छा नया पार्टनर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। नियम व शर्तें बहुत साफ तौर पर आप तय कर लीजिए। आज से आप बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे, अपने कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ा सकते हैं, तो आपको उसमें कुछ वृद्धि करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में यदि कोई पार्टनर है तो आज उससे वाद विवाद, झगड़े की स्थिति दिखती है, उससे आपको बचना चाहिए। पंडित जी, एक सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है जो अपने आप में बहुत खास माना जाता है, मंगलवार का दिन जी। और हम कई बार जब आम बोलचाल बात भी करते हैं कि भाई इस पर मंगल का दुष्प्रभाव है, मंगल जो है बहुत भारी है। इन तमाम बातों को बारीकी समझना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में आपसे हम जानना चाहेंगे आज का महाउपाय क्या है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिव्यांश जी ने बताया कि मंगल को लेकर के लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, उस डर के कारण भी हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल देवता को, मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति, ग्रहों का सेनापति बताया गया और बहुत ही क्रूर ग्रह माना गया है। ऐसा मानते हैं कि मंगल देवता की दृष्टि जिस पर हो जाती है वो तो बहुत संपन्न हो जाता है, लेकिन यदि किसी की कुंडली में मंगल पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, अशुभ स्थिति में आ जाए, अशुभ दृष्टि डाल दे, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन जो है वो अमंगल से परिपूर्ण हो जाता है। मंगल देवता को कहते हैं मंगलो भूमि पुत्र, अर्थात मंगल देव जो है वो भूमि के पुत्र हैं। जिसकी कुंडली में होते हैं बहुत अच्छी स्थिति में तो उसको प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, यश सब कुछ मिलता है। जिसकी कुंडली में खराब हो जाए तो भवन, भूमि, वाहन अर्थात संपत्ति इत्यादि का जो सुख है, जो आप अपने जीवन में एक लग्जरी चाहते थे, एक सुख उपभोग की उम्मीद रखते थे, वह नहीं मिल पाता। तो ऐसे में मंगल देवता यदि आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, उनके दुष्प्रभावों से परेशान हैं यदि आप, तो आज मैं आपको कुछ उनके ऐसे असरदार छोटे उपाय बताता हूं जिससे आप उनका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। उन उपायों में कुछ मंगल के दान की वस्तुएं भी हैं और कुछ पूजा पाठ की प्रक्रिया भी है। तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज के महा उपाय पर। कई बार किसी समय विशेष में कोई ग्रह अशुभ फल देने लगता है। हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो, लेकिन वर्तमान गोचर यानी जो करंट ट्रांजिट है, ग्रहों की जो वर्तमान परिस्थिति है, हो सकता है उस परिस्थिति में मंगल कहीं ना कहीं खराब आ गया हो, अशुभ स्थिति में आ गया हो, जिससे आपको उसकी पीड़ा मिल रही हो। ऐसे में उसकी शांति बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। आज मैं कुछ वैसे ही आपको शांति के उपाय बताता हूं, ऐसे शास्त्रीय उपाय बताता हूं जिससे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इनमें से किसी एक उपाय को करने से भी मंगल के अशुभ फलों में कमी आती है और मंगल देवता प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए सबसे पहले अशुभ मंगल के प्रभाव क्या क्या है इसको भी समझ लेना जरूरी है। किसी व्यक्ति को यदि बार बार चोट चपेट लगती है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, रक्त संबंधी कोई रोग बहुत गंभीर हो गया हो, आपके ऊपर कर्ज रहता है, ऋण रहता है, धन का अभाव रहता है, धन की कमी में आप बहुत ज्यादा रहते हैं, बात बात पर आपको क्रोध, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन की स्थिति, या संपत्ति से संबंधित परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा है, न्यायिक वाद विवाद आपके साथ बार बार होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मुकदमे बहुत होते हैं, व्यापार में हानि, भवन, भूमि, वाहन से संबंधित क्षति आपको बार बार होती है, ये सारे जो लक्षण हैं, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं अशुभ मंगल के। तो इनको ठीक कैसे करना है, आइए मैं आपको उसके उपाय भी बता देता हूं। जैसा मैंने बताया कि मंगल देव को भूमिपुत्र कहा जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी भी जातक को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। कम से कम 8 मंगलवार आपको ये व्रत अवश्य करना है। एक समय आपको बिना नमक का भोजन करना है। प्रयास ये करते हैं कि इसमें आप मीठा भोजन ही करें। पूरे मंगल के व्रत में, पूरे दिन में आप नमक रहित भोजन करें और एक समय भोजन यदि जो करते हैं तो वो मीठा भोजन करें। अक्सर लोग खीर पूड़ी या इस तरीके की चीजें कुछ मीठे से ही आप भोजन करें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ कर लेना, रामचरितमानस का पाठ करने से मंगल देव की शांति बहुत ही प्रभावशाली तरीके से होती है। इसके अलावा जो मैं वस्तुएं बताने जा रहा हूं, इन वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो इससे भी मंगल देवता प्रसन्न होते हैं। वो वस्तुएं प्रमुख तौर पे हैं मूंगा, यानी मूंगा रत्न जो है, जो मैंने पहन रखा है, ये लाल रत्न, ये मूंगा आपको दान करना चाहिए। मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, कनेर के पुष्प, रक्त पुष्प यानी जिसे हम कहते हैं अड़हुल या गुड़हल का फूल, उसे रक्त पुष्प कहते हैं, लाल पुष्प जिसे कहते हैं, गुड़ की रेवड़ियां, बताशे, इन चीजों का दान किसी क्षत्रिय व्यक्ति को करना, क्योंकि मंगल देवता क्षत्रियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसी मंगल को दान करना आपको लाभ मिलता है। मीठी रोटी यानी गुड़ और गेहूं की बनी हुई रोटी
तांबे के बर्तन, लाल चंदन, केसर के साथ लाल गाय इत्यादि का दान करना, गौदान करना बहुत शुभ फल देता है। सूर्योदय काल के समय में निम्न मंत्रों के जाप से काफी अच्छा लाभ मिलता है। जो मंत्र मैं आपको मंगल देवता का बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों के जाप से सूर्योदय काल में जो व्यक्ति मंगल के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है वो जाप करे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पहला मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। ये बहुत ही सामान्य तौर पर प्रचलित मंत्र है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ओम अंगारकाय नमः, या फिर उसके अलावा ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। 10,001 बार, यानी 10,001 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आपको नियमित दिनचर्या में कम से कम 11 माला 21 माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए कि आप 10,001 की संख्या को प्राप्त कर लें। और यदि आप 44,000 मंत्रों का जाप कर लेते हैं स्वयं से तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगल के जितने भी अशुभ प्रभाव हैं तत्काल उसमें राहत मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, आपने तमाम उपाय बताए हैं। उसके मद्देनजर ये कहा रास्ता है कि अगर आपके जीवन में मंगल से जुड़ी कोई भी दिक्कत है उसको समझिए बारीकी से। पंडित जी ने आपको विश्लेषणात्मक तरीके से, बारीकी से, मंत्रों के जरिए क्या क्या कर सकते हैं सब चीज़ें बताई हैं। मकसद एक ही है, आपके जीवन में खुशियाँ हों, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं और आप खुश रहें। पंडित जी, आप स्टूडियो में आप दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हनुमान। पंडित जी, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि जाते जाते कार्यक्रम का अंत आप करें एक विचार के साथ। जी बिल्कुल, देखिए आज की तिथि मंगलवार की तिथि है। आपने कहा कि मंगल की लोग पूजा बहुत करते हैं, हनुमान जी का दिन मानते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब तन जइहें छूट। तो आज की तिथि में और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को राम से बड़ा उनका नाम कहा गया है तो राम नाम का सेवन करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए। बिल्कुल, राम के नाम से काम बने सब, राम भजन बिनु सभी नसाई। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। नमस्कार।